एपिसोड की शुरुआत में हम मित्सुरी को उस डेविल के पास जाता हुआ देखते हैं। मित्सुरी कहने लगती है कि घेन्या और नेजुको को मुझे वापस कर दो, लेकिन वो डीमन उसकी बात नहीं मानता और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और वो मित्सुरी के लिए वही बी वाला शब्द यूज करता है। मित्सुरी कहने लगती है कि क्या तुमने सचमुच में मेरे लिए वो शब्द यूज किया? इस डीमन की उम्र तो मुझसे भी कई ज्यादा कम है। ये डीमन मेरे छोटे भाई की उम्र का होगा, लेकिन इसकी जबान काफी ज्यादा चलती है। किसी भी कीमत पर ये मुझे इतना गंदा शब्द नहीं कह सकता। इतने में वो डीमन मित्सुरी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुरी कहने लगती है कि लव ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म, और इसी के चलते वो उस ड्रैगन को भी खत्म कर देती है। मित्सुरी हवा में उड़ने के साथ कहने लगती है कि तुम भले ही बच्चे जैसे दिखते हो, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी हूँ। और तांजीरो उसकी ये टेक्निक देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। और तांजीरो ही सिर्फ अकेला नहीं था जो कि उसे देखकर हैरान हो गया था। वो डीमन अपने आप से कहने लगता है कि कमाल है, इससे तो मेरी पूरी टेक्निक को ही काट दिया। अब तांजीरो सोचने लगता है कि जिसने भी इस स्वॉर्ड को बनाया है वो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि मित्सुरी जैसे अपने आप की और उस स्वॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को हैंडल करती है, वो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वो डीमन अब मित्सुरी पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन मित्सुरी लव ब्रीदिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज करने के साथ ही उन सभी ड्रैगन्स के हेड को काट देती है। अब वो डीमन सोचने लगता है ये तो मेरी स्पीड के साथ भी कोप अप कर रही है, तो मुझे कुछ दूसरा यूज करना होगा। और वो डीमन अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उन सभी सरों को फिर से जोड़ लेता है। मित्सुरी उसका ये अटैक देखकर घबराने लगती है और कहने लगती है भले ही इसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं फिर भी इसे हरा सकती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर तांजीरो को मेन बॉडी दिख जाती है जो कि वहाँ से एस्केप होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांजीरो ने उस मेन बॉडी को देख लिया था और वो कहने लगता है कि इसी के अंदर तो है हॉन टेंगू। तांजीरो सबको चौकन्ना करते हुए कहने लगता है सभी लोग मेरी बात सुनो, यहाँ से मेन बॉडी भागने की कोशिश कर रही है और हमें हॉन टेंगू की मेन बॉडी को यहाँ से भागने से रोकना होगा। और मित्सुरी इन सभी से कहने लगती है तांजीरो तुम जाकर मेन बॉडी को पकड़ो, इसे मैं संभाल लूंगी। और इस बार भी मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने के साथ ही उन सभी ड्रैगन्स का हेड उड़ा देती है। इस बार मित्सुरी उस डीमन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी और वो अपनी तलवार के सहारे उसका सर पकड़ लेती है। मित्सुरी उस डीमन को देखकर कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, और यही अंजाम होता है जब कोई मुझे गुस्सा दिलाए। अचानक से वो डीमन अपने मुंह के अंदर एनर्जी को भरने लगता है और वो यहाँ पर सुपरसोनिक अटैक की तैयारी कर रहा था। तांजीरो नीचे से चिल्लाने के साथ ही कहने लगता है मित्सुरी तुम्हें वहाँ से हटना होगा, ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन मित्सुरी तो उस डीमन का गला काटना चाहती थी और इतनी ही देर के अंदर वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। और अब उस अल्ट्रासोनिक साउंड के अटैक की वजह से यहाँ पर मित्सुरी का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। नेजुको उसे ऐसे ही जमीन पर गिरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो अपना हाथ उखाड़ने के साथ ही उसके ऊपर कूदने लगती है और तांजीरो भी भागता हुआ मित्सुरी की ही तरफ आ रहा था। लेकिन उस अल्ट्रासोनिक साउंड के अटैक की वजह से मित्सुरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तांजीरो मित्सुरी को पुकारने लगता है, लेकिन वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी और उस अटैक के बाद उसका मुंह खुला का खुला ही रह चुका था। वो डीमन मित्सुरी को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ देखता है। वो सोच रहा था कि अगर मैं इसका मांस खा लूं तो मुझे काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले मुझे मुक्का मारकर इसका बेजा बाहर निकालना होगा। तांजीरो, नेजुको और घेन्या उसे बचाने के लिए पास में आने लगते हैं और अब इसी के चलते हमें मित्सुरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो एक पुल पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर एक आदमी मित्सुरी से कहने लगता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम्हारे साथ शादी करेगा, क्योंकि पहली चीज ये कि तुम किसी सांड की तरह पावरफुल हो और तुम्हारे बालों का कलर भी काफी ज्यादा अजीब है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के बालों का कलर पिंक हो, और यही हमारी आखिरी मुलाकात थी, इस सब के बाद तुम मुझे भूल जाना। वो आदमी अब वहाँ से चला जाता है और मित्सुरी हमें बताने लगती है कि 17 साल की उम्र में उसकी पहली एंगेजमेंट टूट गई थी। अब हमें मित्सुरी का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ मस्ती कर रही थी। उसके डैड उसे अपने हाथों के सहारे उठाने के साथ ही उसे हवा में ले लेते हैं। उसके डैड कहने लगते हैं बेटा मित्सुरी मेरे हाथों को देखो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। और छोटी मित्सुरी भी अपने बाइसेप्स को देखने लगती है जो कि वहाँ पर थे ही नहीं। और तभी मित्सुरी की मॉम उसे आवाज लगाने लगती है। मित्सुरी हमें बताती है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा अच्छी थी और वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा करती थी, और एक बार जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे आवाज लगाने लगी और अचानक से मैं उनके सामने काफी ज्यादा बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेकर आ गई, जिसे वो देखकर भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। उनका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा पत्थर कभी नहीं उठाया था। लेकिन मेरा इरादा कभी भी स्ट्रॉन्ग बनने का नहीं था, मैं तो सिर्फ अपनी मॉम की हेल्प करना चाहती थी, जिसके चलते मित्सुरी की मॉम उसे शुक्रिया कहने लगती है।
मित्सुरी को उसके पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा खाए जा रही थी। काफी सारे सूप और नूडल्स मंगवाने के बाद भी वो वहाँ पर खाए ही जा रही थी। उस जगह पर कुछ सूमो रेसलर्स भी मौजूद थे और दुकान का मालिक बताता है कि ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद उन सूमोज और मित्सुरी के बीच में आर्म रेसलिंग का कंपटीशन होता है और मित्सुरी हमें बताती है कि मैंने उन सभी को हरा दिया था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं अपनी उम्र की बाकी की लड़कियों की तरह नहीं थी। मित्सुरी अपनी मॉम से पूछने लगती है कि क्या मेरी शादी कभी होगी, क्योंकि मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ और मेरे बाल भी काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन मित्सुरी के डैड कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्सुरी, तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ ही रह सकती हो, तुम भले ही जैसी भी हो हमारी बेटी हो। लेकिन मित्सुरी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मित्सुरी बताती है कि इसी सब के चलते उसने अपने बालों का कलर काला कर लिया और कम खाना खाने के साथ ही उसने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाना भी बंद कर दिया। मित्सुरी आगे कहने लगती है कि मेरे पेरेंट्स को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। इस सब के बाद मेरी मुलाकात एक और दूसरे लड़के से हुई, लेकिन इस सब के बाद भी मेरे मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मैं किसी की हेल्प भी कर पाऊंगी, क्या कोई उस मित्सुरी को एक्सेप्ट करेगा जैसे कि वो सचमुच में है, या फिर मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी बनावटी शरीर के अंदर ही गुजारनी होगी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम देखते हैं कि गेन्या नेजुको तांजीरो ने उसे बचा लिया था और अचानक से मित्सुरी ने अपनी कॉन्शियसनेस भी वापस पा ली थी। तांजीरो चिल्लाते हुए गेन्या को कहने लगते कि हमें किसी भी हालत में इसे बचाना होगा और वो तीनों मित्सुरी को अपने कंधे पर उठाने के साथ ही भागने लगते हैं। वो डीमन कहने लगता है कि ये लोग कितने ज्यादा पचकाने और बेवकूफ है। तांजीरो गेन्या से कहने लगता है जब तक मित्सुरी हमारे साथ है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता और मित्सुरी के होने से हमारे जीतने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो डीमन इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन अब तक मित्सुरी होश में आ चुकी थी। मित्सुरी अपनी तलवार की मदद से उस डीमन के वार को खत्म कर देती है। मित्सुरी अब चिल्लाते हुए कहने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई भी अपर रैंक हो, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मेरी जरूरत है और जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ तुम इन लोगों को टच भी नहीं कर सकते। अब हमें एक और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर मित्सुरी को कहने लगते हैं मित्सुरी गॉड को तुम पर विश्वास है, जो लोग भी तुम्हारी ताकत से नफरत करते हैं वो तुमसे सिर्फ डरते हैं। मित्सुरी तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का पूरा हक है। ये सुनने के साथ ही मित्सुरी रोने लग जाती है क्योंकि उसके मॉम डैड के अलावा उसकी तारीफ किसी ने नहीं की थी। मित्सुरी कहने लगती है मॉम डैड आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया। इसी सब के चलते मित्सुरी अब हाशिरा बन चुकी थी और खुशी के कारण वो सभी लोगों को अपना फेवरेट फूड देने लगती है। एक एक कर मित्सुरी ने कई सारे डीमंस को हरा दिया। एक समय पर जब लोग उसकी ताकत से नफरत किया करते थे अब वही लोग उसकी तारीफ किया करते हैं। और वो हमें बताती है कि एक बार तो इगुरु ने भी मेरी तारीफ करी थी और उसने तो मुझे लॉन्ग स्ट्रिप वाले सॉक्स दिए थे। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डीमन वापस मित्सुरी पर अटैक करने वाला होता है। तांजीरो बताने लगता है कि हांटेंगू का असली शरीर तो जंगल के अंदर भाग रहा है, जिसके चलते मित्सुरी कहने लगती है कि तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इस डीमन को यहाँ पर रोक कर रख सकती हूँ, तो तुम लोग जंगल में जाओ और हांटेंगू को ढूंढो। और अब वो सभी लोग यहाँ पर हांटेंगू को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर निकल जाते हैं और यहाँ पर मित्सुरी उस डीमन का सामना करने लगती है। तांजीरो गेन्या से कहने लगता है कि मैं सूंघकर बता सकता हूँ कि वो यहीं कहीं पर है। दूसरी तरफ वो डीमन सोच रहा था कि आखिर ये लड़की चीज क्या है, ये पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और इसके गले का वो निशान क्या वो पहले वहाँ पर था। वो डीमन सोच रहा था कि इस लड़की की ताकत जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि इंसानों की लिमिट होती है। दूसरी तरफ तांजीरो और बाकी के लोगों ने हांटेंगू को ढूंढ निकाला था और वो तीनों ही उसके शेल को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन गेन्या तो यहाँ पर अपने दांतों के सहारे उसके शेल को उखाड़ना शुरू कर देता है। गेन्या ने सिर्फ काट काट कर ही उस शेल के अंदर छेद कर दिया था और इन लोगों के एक एक वार के सहारे ही वो शेल दो टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। और यहाँ पर नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है, जिसके चलते उस शेल के साथ तांजीरो की तलवार भी जलने लगती है। तांजीरो शेल के ऊपर एक जोर का वार कर देता है, लेकिन अंदर देखने पर इन लोगों को मालूम चलता है कि हांटेंगो इन लोगों से बचकर भाग चुका है। तांजीरो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हम तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देने वाले। और हांटेंगो को यहाँ पर लोगों की बात याद आने लगती है जब लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया था और इसी के चलते वो काफी फूट फूट कर रोने लगता है।
तांजीरो उसे मारने के लिए आ ही रहा था, लेकिन गेन्या उसकी तरफ एक पेड़ फेंक कर मारता है और आखिर में तांजीरो उसके कई ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड को शेयर करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।